अपने एक भाई साहब एक बार गए थे विलायत, दूसरे देश में गए, जाने के बाद एक होटल में चेक इन करे, होटल देख के बहुत खुश हो गए, बोले ये क्या होटल मिला भाई, बहुत अच्छा होटल है। चलो बोले अभी पहले जाके मोबाइल चार्ज करेंगे, चाय भी पिएँगे, फ्रेश होके फिर घूमने जाएँगे। मोबाइल का चार्जर निकाले, कनेक्ट करने को देख रहे हैं, कहाँ कनेक्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल अडैप्टर लेके नहीं गए थे, क्योंकि अपने चार्जर का हिसाब और उनके अडैप्टर का हिसाब अलग रहता है। होटल स्टाफ को बुलाया, उन्होंने चेक करा, बोले नहीं साहब ये चार्जर नहीं चलता, तुम्हारे को ट्रैवल अडैप्टर लाना पड़ता। अरे छोड़ रे भाई, बोले मैं चाय पीता हूँ, मेनू ओपन करे, मेनू में इंडियन चाय का ऑप्शन ही नहीं है। अरे ये क्या माँ की किरकिरी प्रॉब्लम हो गया, अरे ये ऐसा चाय भी नहीं है, कैसा होटल है रे। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे तो दिखा आसपास में कहीं था, गए कैसे तो भी पैदल, चाय वाय पिए, फ्रेश हो गए, अपना कार्ड निकाल के पेमेंट करने को देख रहे। उन्होंने पेमेंट पे चेक टाइम पे चेक करा, बोले साहब कार्ड का ट्रांजैक्शन तो डिक्लाइन आ रहा। अरे ऐसा कैसा रे, मैं पिन तो बराबर डाल रहा हूँ ना। फिर उन्होंने बोला नहीं साहब, बोले तुम्हारे कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तुम ऑन नहीं करे थे निकलने के पहले। आप क्या करना पड़ता, आप कुछ नहीं करना पड़ता, बोले कैश दे दो और निकल लो। अब ये भाई साहब पहले कम कैश लेके गए थे और वहाँ जाने के बाद ऐसे प्रॉब्लम आया, बोलते क्या करते, कैश दे के निकलना पड़ा। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आना बोल के ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तुम आपको जाने के पहले क्या क्या करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, सब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड तक देखो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो जाने के पहले जैसे वीसा और पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो कुछ देश में तुम्हारे पास पासपोर्ट लेके गए और वीसा ऑन अराइवल है बोले तो उन्हें वीसा का ठप्पा वहाँ जाने के बाद भी करके देते, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना एक बार वेबसाइट पे चेक कर लो। तो जैसे बहुत सारे देश में कैसा रहता, आने के बाद तुम्हारे वीसा के लिए उन्होंने पूछते तुम्हारा रिटर्न टिकट कहाँ पे, तुम यहाँ पे कहाँ रुक रहे, तो होटल का प्रिंट आउट, तुम्हारे स्टे का या टिकट का प्रिंट आउट, वापसी का, इंश्योरेंस कवरेज, ये सारे प्रिंट आउट साथ में रखो। डिजिटल कॉपीज रखना अच्छा है, लेकिन प्रिंट आउट रहे बोले तो ईजी रहता है। और तुम्हारा कंप्रहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस बोले तो क्या रहता है कि जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस में तुम्हारा बैगेज कहीं खो गया, फ्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई, तुम्हारा मेडिकल कवरेज हो गया, ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पे कवर कर सकते। 400-500 रुपये लगेंगे, लेकिन ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी रहता तुम्हारा ट्रैवल के टाइम पे। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी जाने के पहले एक बार मोटा मोटा पक्का पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है। दूसरी चीज़ बोले तो वहाँ पे जाने के बाद कौन सा रुपया चलता है। जैसे अपने यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, दूसरे देश में ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन रुपीज़ कोई एक्सेप्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लो अपने एयरपोर्ट पे या बाहर कहीं, और वो डॉलर वहाँ पे जाके उनके लोकल करेंसी के साथ कन्वर्ट करो। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि जैसे मान लो तुम किसी ईस्ट कंट्रीज़ में जा रहे हो, तो उसकी करेंसी तुमको मुंबई के एयरपोर्ट पे या अपने किसी भी एयरपोर्ट पे मिल जाती, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता। तो उससे अच्छा है यूएस डॉलर कन्वर्ट कर लो इंडिया में, वहाँ जाने के बाद उनका लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लो, ईज़ी रहता। तुम्हारे जो भी पासपोर्ट है, वीसा है, इंश्योरेंस है, टिकट्स है, इसका एक-एक फ़ोटोकॉपी या स्कैन कॉपी तुम अपने ईमेल पे सेंड करके रख लो, या तो फिर क्लाउड पे डाल के रख लो। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से तुरंत तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते। तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा, ख़राब हो गया, टूट गया या कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से तुम तुरंत ईमेल से कहीं से भी निकाल सकते हैं। सिम कार्ड का ऑप्शन बोले तो बस मोबाइल बहुत ज़रूरी है भाई, दूसरे देश में जाने के बाद वो तुम्हारा डेटा तो कम से कम चलना, तो तुम व्हाट्सएप पे या कहीं से भी कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते। तो यहाँ से जाने के पहले इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते, महंगा लग रहा, तो चेक कर लो कि लोकल वहाँ पे सिम मिलना कितना ईजी रहता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे तुम एयरपोर्ट पे उतरो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते लोकल सिम के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या करते बोले तो अपने पासपोर्ट का एक स्कैन ले लेते और लोकल सिम कार्ड दे देते। जैसे तुम 8 दिन 15 दिन के लिए जा रहे बोले तो उस टाइप का एक छोटा सा प्लान ले लो, 400-500 रुपये में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये 1 महीने का। अगर तुम्हारे इंटरनेशनल रोमिंग ट्रैवल से वो कम है तो लोकल वाला ऑप्शन तुम चेक कर सकते हैं। बैगेज का, लगेज का जो वेट रहेगा वो बहुत ज़रूरी है चेक करना जाने के पहले। अगर इकोनॉमी क्लास में जा रहे हो तो आई थिंक 20 किलो के आसपास वो अलाउ करते चेक इन लगेज में, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा रहा तो 1-1 किलो के लगभग 500-700 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अच्छा है कि जाने के पहले अपने पास एक वेइंग स्केल रहता है, एक कांटा मिल जाता चेक करने के लिए, वो वेइंग स्केल के साथ तुम जाने के पहले चेक कर लो कितना लगेज है, मतलब पता चल जाता है कि वहाँ जाने के बाद कितना रहना कितना नहीं रहना, और इजीली बोर्डिंग पास के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। फिर बिजनेस क्लास से बोले तो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ का वेट मिनिमम मैक्सिमम लगेज जो है वो 40 केजी तक लेके जा सकते हैं। कुछ देश अभी भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे, जैसे तुम्हारा वीसा ऑन अराइवल होगा तो चेक कर लो उसमें कहीं पे तुम्हारा कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या और कोई हेल्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो साथ में लेके जाना ज़रूरी है। कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, पेट खराब हो गया तो क्या मेडिसिन लेके जाना,
थोड़ा-सा एक पेन किलर, ऐसे 2-4 मेडिसिन साथ में रखो। दूसरे देश में क्या होता है ना कि तुम्हारे पास अगर छोटा-सा मेडिसिन खरीदने का बोले तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन माँगते हैं। तो इससे अच्छा है कि साथ में कैरी कर लो और ज़्यादा मेडिसिन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा बहुत 4-5 5-5 लेके गए तो ठीक है। एक अपने चेक इन लगेज के किसी एक कपड़े में डाल के उसको रख देना। साथ में अपने केबिन बैगेज में रखे बोले तो कभी-कभी सिक्योरिटी चेक के टाइम पे उन्होंने पूछ लिए कि इसका वेयर इज़ द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इससे अच्छा है कि इसको चेक इन लगेज में डाल दो। लोकल इमरजेंसी नंबर अगर वहाँ पे कुछ रहेंगे तुम्हारे, तो उसके पेपर पे लिख के साथ में रख लो। ये नहीं कि मोबाइल में रखें, पेपर पे लिख के रखना कभी भी अच्छा है। ट्रैवल अडैप्टर जैसे अपने भाई साहब भूल गए थे, ये बहुत ज़रूरी लेके जाना। एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग बोले तो वहाँ पे मानो माइनस टेम्परेचर चल रहा है, बहुत ठंडी चल रही, बहुत सर्दी चल रही, तो गर्मी के जो भी कपड़े हैं, फर्स्ट एड किट है, ये साथ में रखो। ये नहीं कि तुम चेक इन बैगेज में डाल दे, कभी-कभी क्या होता है कि तुम्हारा बैग आने को टाइम लगता है, तो साथ में जो लगेज रहता है उसके साथ जो तुम्हारा कैबिन बैगेज है, उसमें ये गर्मी के कपड़े वगैरह सब साथ में रखो तो बहुत ज़रूरी रहता है। कोई कस्टम सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड आइटम लेके जा रहे बोले तो वहाँ पे जाने के बाद फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अच्छा है कि पहले वो वेबसाइट चेक करो कि क्या अलाउड नहीं है, क्या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम्हारे को इंटरनेट पे मिल जाती है कि ये अलाउड है कि नहीं रहता। तो वहाँ जाने के बाद तकलीफ़ करने से अच्छा एयरपोर्ट पे घर पे पहले चेक कर लेना। वहाँ पे दूसरे देश में जैसे बेसिक लैंग्वेज कि नमस्ते, जैसे तुम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर ये मेरे को पानी कहाँ मिलेगा, मुझे कुछ चाहिए, ऐसे बेसिक लैंग्वेज फ्रेजेस कहीं पे इंटरनेट पे मिल जाता है, गूगल पे वगैरह। ये लिख के कहीं पे लेके जाओ, तो वहाँ पे बहुत आसान आता है। अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आए तो ये लोकल लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये फिर एयरपोर्ट पे जैसे उतरे तो पहली वाली जो कार बुकिंग रहेंगी तुम्हारा होटल जाने का या कहीं जाने का, वो जाने के पहले ही इंडिया में बुक कर लिया बोले तो बहुत आसान रहता। वहाँ उतरने के बाद ये नहीं कि तुम फ़ोन निकाले, ओला बुक करे, उबर बुक करे, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ये सारे कार ऑप्शंस वहाँ उतरने के बाद मिलेंगे। तो यहीं से बुक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी ऑप्शन बोले तो वहाँ का जो होटल जहाँ पे तुम बुक करे उसको बोल मेल लिखो कि मुझे ये टाइम पे इस फ्लाइट के लिए कार चाहिए, उन्हों कार भेज देता है। एक बार होटल में पहुँच गए, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती और फिर आगे का तुम प्लान कर सकते हैं। लेकिन पहली कार बुकिंग जाने के पहले बुक करे ना बहुत ईज़ी रहता। फूड चॉइसेस में इंडियन रेस्टोरेंट्स तुम पहले अगर तुम्हारे स्टे के आसपास कहाँ-कहाँ मिलते हो देख के रखे बोले तो ईज़ी है। इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने यहाँ के, लेकिन उसके अलावा एक कुछ ड्राई आइटम्स पक्का कैरी कर लेना। जैसे कुछ मेथी का थेपला हो गया या कोई ऐसे हार्ड आइटम्स हो गए जो कि 4-5 दिन तक आराम से चल जाएँगे। उसके साथ पिकल के या अचार के जैसे स्मॉल सैशे मिल जाते हैं, जैसे ₹2 वाले, ₹10 वाले, ये साथ में रखो। ये नहीं कि पिकल का बॉटल रख लिया, पिकल का बॉटल लेके गए तो क्या होता, तेल निकलता उसमें से, कपड़े खराब हो सकते हैं। तो अच्छा है पैकेट ले लो, जैसे यहाँ तुम पिक्चर में देख सकते हैं, या ऐसे सैशे मिल जाते हैं, यूज़ करके तुम वहीं पे थ्रो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लड्डू या जैसे दादा-दादी वाले आइटम जो रहते हैं, ड्राई आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ऐसे कुछ कैरी कर लो, तो वो इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। रेडी टू ईट पैकेट्स आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, जो कि आप गर्म पानी में डाल के कहीं पे भी उसको खा सकते हैं। उसके साथ कुछ कप्पा नूडल्स भी है, जो नाश्ता-वाश्ते के लिए काम आ जाती है। तो ये खाने के लिए जैसे प्लेट हो गया या स्पून हो गया, साथ में रख लिया बोले तो अच्छा रहता। अपने देश जैसा दूसरे देश में होटल में ऐसा सर्विस मिलना ईज़ी नहीं रहता। तुम एक प्लेट मँगाए, स्पून मँगाए तो आधा घंटा लगाता लाने को। उससे अच्छा एक छोटा प्लेट, एक स्पून साथ में रख लो, बहुत आसान रहता। चाय के लिए थोड़ी-सी मारामारी रहती क्योंकि दूसरे देश के होटल में नॉर्मली उन्हों क्या रखते बोले तो इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट टी का बैग रखते हैं। टी बैग बोले तो डिप वाला बैग। वो चाय अपने को पसंद नहीं आती। तो उससे अच्छा है तुम अपने यहाँ से कोई आसाम चाय की डिप वाली पैकेट्स लेके जाओ, उसके साथ एक मिल्क पाउडर का पैकेट लेके जाओ और थोड़ी शुगर लेके जाओ, तो चाय बना के पी सकते हो। ये सब नहीं करने का बोले तो टी प्रीमिक्स वाले भी चाय मिलते हैं आजकल, जैसे तुम फ़ोटो में देख रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड इसको सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। तुम एक वो पैकेट खरीद के लेके गए बोले तो गर्म पानी उबालो, उसके अंदर ये डालो, इमीडिएटली चाय बन जाती, बिस्किट साथ में बोले तो सेट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ जाने के बाद अपनी लाइफ बहुत आसान कर देती है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। इसके साथ मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि एयरपोर्ट पे जाने के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटी चेक में क्या अलाउड है, क्या नहीं है। इसी चैनल पे मैं उसको अपलोड करूँगा थोड़ी देर के बाद। बने रहिए और ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसके साथ अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर इसको आंसर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।